सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, लेकिन इंसान भूलवश उसे अपना समझ लेता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों के कैबिनेट ने एक बहुत ही बड़ा ऑफर दिया है आपको, दिवाली ऑफर। आज के इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करेंगे। किस प्रकार से दिवाली के बाद की जो तारीखें होंगी वह कब कब आपको सफलतादायक साबित होंगी, कौन कौन सी तारीखों में आपके जीवन में बड़े रूप से धन का आगमन होगा, हर एक जानकारी आपको बताएंगे। इसलिए आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम को बिल्कुल भी मिस ना करें और समझने का प्रयास करें। अगर आप अंत तक इस कार्यक्रम को देखते हैं तो इससे आपको वास्तव में ग्रहों की स्थिति के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी, जिसे आप खुद अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए भाग्य के अधिपति कौन बनते हैं? देवगुरु बृहस्पति। और बृहस्पति सदैव आपके लिए भाग्य में उन्नतिदायक साबित होते हैं। सदैव बृहस्पति का गोचर आपके लिए सकारात्मक होता है, इसे बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हमेशा के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव के मालिक बनते हैं। अभी तक क्या हुआ था इसे समझने का प्रयास करें। गुरु चांडाल योग बना हुआ था, 30 अक्टूबर तक आपके जीवन में प्रभावी था। उसके पश्चात राहु देवगुरु बृहस्पति से अलग हो गए, यानी कि आपके भाग्य के अधिपति देवगुरु बृहस्पति को छोड़ करके उनकी ही राशि मीन राशि में चले गए। इसका मतलब क्या हुआ? देवगुरु बृहस्पति अब स्वतंत्र रूप से अपना प्रभाव आपके ऊपर देंगे, यानी कि देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव अब आपके जीवन में परिलक्षित होगा। चाहे किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक व्याधि थी, कोई परेशानी थी, कोई कष्ट था, तो वहाँ से आपको इस समय देवगुरु बृहस्पति निकालेंगे। गुरु का जो प्रभाव है बेहद ही सुंदर तरीके से अब आपको प्राप्त होने वाला है, लगभग आने वाले 10 महीनों तक। दूसरी तरफ ज्योतिष शास्त्र में केंद्र त्रिकोण राजयोग का बहुत ही बड़ा बोलबाला माना जाता है, यानी कि जब जन्म कुंडली में या फिर गोचर कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है तो इससे सभी प्रकार के भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति होती है। और यहाँ पर 24 अप्रैल से आपके जीवन में ऐसा ही कुछ राजयोग का निर्माण हुआ है, लेकिन अभी तक आपको कुछ नहीं मिला। इसके पीछे मुख्य कारण क्या था? राहु का प्रभाव। जी हाँ, अभी तक देवगुरु बृहस्पति राहु के प्रभाव से प्रभावित होकर चांडाल योग का प्रभाव दे रहे थे, जिसकी वजह से आपके भाग्य में बार बार रुकावट उत्पन्न हो रही थी। लेकिन यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बिल्कुल पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं। न सिर्फ देवगुरु बृहस्पति आपके स्वास्थ्य में सुधार लाएंगे, बल्कि अपनी पंचम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगी। और पंचम स्थान किस चीज़ का होता है? आपकी शिक्षा का होता है, आपकी एजुकेशन का होता है। इसके अलावा आपकी संतान, लव लाइफ और पूर्व के पुण्यों का भी होता है। तो यहाँ पर एजुकेशन में आपको सफलता दिलाएंगे, आपकी ज्ञान में वृद्धि होगी। जो विद्यार्थी पीएचडी करना चाहते हैं, हाई लेवल का एजुकेशन करना चाहते हैं, उनके लिए देवगुरु बृहस्पति का यह दृष्टि किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। भाग्य के अधिपति बन करके आपकी राशि में ही गोचर करेंगे, तो खुद विचार करके देखिए आपके अंदर जो ज्ञान का लेवल होगा, जो बुद्धिमत्ता होगी, वह कितनी तेज होगी। और सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह भी आपको समझना है, यह आपके लिए दीपावली का ऑफर साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, खुद उस परम पिता परमात्मा के द्वारा प्रदत्त है। दीपावली जो होता है वह धन की देवी माता लक्ष्मी का त्यौहार होता है। यहाँ पर राहु देव उनका सपोर्ट में आपके लिए कार्य करेंगे, यानी कि आपके द्वादश भाव में राहु देव गोचर कर चुके हैं। अभी तक राहु चांडाल योग से प्रभावित होकर के आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, मानसिक अशांति उत्पन्न हो रही थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए, राहु का जो प्रभाव है यह अब बिल्कुल पूरी तरीके से बदल जाएगा। नवंबर के महीने में दिवाली के बाद का जो समय होगा वह आपके लिए बहुत ही अनुकूल कहा जा सकता है। इस समय आपके मन में जो अशांति थी, जो डिप्रेशन था, उससे आपको काफ़ी हद तक मुक्ति मिलेगी। जो भाग्य एक प्रकार से बिल्कुल
कमज़ोर हो चुका था, भाग्य का साथ आपको बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा था, अब धीरे धीरे करके देवगुरु बृहस्पति अपनी नवम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखेंगे और धीरे धीरे करके आपके भाग्य को प्रबल और बलवान बनाएंगे। यहाँ पर राहु का जो प्रभाव है वह न सिर्फ आपके द्वादश भाव के ऊपर देखने को मिलेगा, बल्कि राहु महाराज अपनी सप्तम दृष्टि से गोचर कुंडली के छठे भाव को, पंचम दृष्टि से चतुर्थ भाव को और नवम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे। तो यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए, जो द्वादश स्थान होता है वह मुख्य रूप से आपके फॉरेन का होता है, यानी कि आपके विदेश का होता है। जो विद्यार्थी फॉरेन जाकर के शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, जो लोग फॉरेन जाकर के कोई बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए यह जो समय है अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। इसके साथ ही दोस्तों, जब राहु अपनी सप्तम दृष्टि से आपके छठे भाव को दृष्टिगोचर करेंगे तो रोग ऋण शत्रु का सफाया कर देंगे, यानी कि राहु को एक पापी ग्रह के रूप में देखा जाता है और 6, 8, 12 भाव में जब कोई पापी ग्रह गोचर करता है या फिर उसकी दृष्टि पड़ती है तो उससे संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती है उनका वो सफाया कर देता है। तो यहाँ पर अगर स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या थी तो उससे आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगी। अगर आपके ऊपर कर्जा है और जिससे भी आपने कर्जा लिया है वह आपको बार बार परेशान कर रहा है, तो इस समय आपके धन आने के मार्ग खुल जाएंगे, जिसकी वजह से आप अपने कर्जे का चुका लेंगे। इसके अलावा दोस्तों, जो छठा स्थान होता है वह कहीं ना कहीं आपके कंपटीशन का होता है, प्रतियोगी परीक्षा का होता है। तो जो विद्यार्थी कोई प्रतियोगी परीक्षा दिलाना चाहते हैं उनके लिए भी यह दीपावली के बाद का जो समय है अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। यानी कि जो ग्रहों के कैबिनेट ने आपके लिए एक चाल का निर्माण किया है, यह आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन के लिए बाध्य हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, एक ऑफर और आपके लिए ज़बरदस्त रहेगा और वह क्या है, शनिदेव का वक्री से मार्गी होना। अभी तक शनि महाराज जो आपके कर्म के अधिपति बनते हैं, दसम भाव के अधिपति बनते हैं, वह अभी तक वक्री चाल चल रहे थे, लेकिन 4 नवंबर से मार्गी हो चुके हैं। और जब शनि मार्गी हुए तो यह अपनी एक्चुअली पोजीशन में आ गए, मतलब फिर से सीधी चाल चलना प्रारंभ कर दिए और आपके लिए लाभ के अवसर, इनकम के अवसर खोलते चले गए। यानी कि शनि देवता का यह जो गोचर है वक्री से मार्गी होना, यह आपके लिए दिवाली का एक बहुत ही बड़ा ऑफर कहा जा सकता है। अब आपके जीवन में जो आर्थिक स्थिति है वह धीरे धीरे करके मजबूत होनी प्रारंभ हो जाएगी। इस समय धन आने के कुछ नए मार्ग आपको प्राप्त हो सकते हैं, यानी कि लाभ के दृष्टिकोण से दशमेश का वक्री से मार्गी होना अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जो लोग इधर उधर बेरोजगार भटक रहे थे उन लोगों को भी कोई अच्छा सा कार्य इस समय प्राप्त हो सकता है। मेष राशि वाले जातक को किसी से कोई कार्य लेना है या किसी के साथ कार्य करना है और अभी तक आप प्रयास कर रहे थे लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम ही क्रिएट हो रही थी, वहाँ पर अब शनि देव की कृपा आपको प्राप्त होगी, शनि का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा, जिसकी वजह से सामने वाले के साथ आपका जो कॉम्बिनेशन है वह काफ़ी हद तक मजबूत देखा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर देखिए, शनि देव जो है वह अपने सप्तम दृष्टि से भी प्रभावित करेंगे, आपके पंचम भाव को दृष्टिगोचर करेंगे। और पंचम भाव किस चीज़ का होता है पहले भी आपको बताया जा चुका है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति और शनि दोनों का यहाँ पर मिला जुला दृष्टि प्रभाव आपको पंचम भाव से संबंधित प्राप्त होगा। यानी कि विद्यार्थियों के लिए समय तो अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होने ही वाला है। इसके अलावा सप्तम भाव में जो आपके बिजनेस व्यापार का होता है, आपके मैरिड लाइफ का होता है, वहाँ पर दिवाली के पूरे समय तक मंगल, बुध और सूर्य ये तीनों ग्रह विराजमान रहेंगे। तो ऐसे में आप खुद ही इस समय सोचेंगे कि कैसे मैं अपने व्यापार को बेहतर बनाऊं, किस प्रकार से मुझे अपने कार्य क्षेत्र में ऊपर उठना है, किस प्रकार से इस समय अपने जीवन को बेहतर बनाना है, सामाजिक जीवन में मजबूती लाना है। हर चीज़ इस समय आपके मन में आएगा और इन सभी चीज़ों को अनुकूल करने का प्रयास भी आप करने वाले हैं। यानी कि दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है दिवाली के बाद का समय आपके लिए कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपके मुख्य ग्रह बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, वह भाग्य भाव के अधिपति बनते हैं और इस समय आपकी राशि में ही गोचर करेंगे और पूरी तरीके से आपके यहाँ पर पंचम भाव को और नवम भाव को दृष्टिगोचर करेंगे।
तो यहाँ पर लग्न में गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में दृष्टि डाल करके आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे। सप्तम भाव में दृष्टि डाल करके आपके वैवाहिक जीवन को, मैरिड लाइफ को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। वहीं जो लोग साझेदारी में किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस व्यापार करते हैं उनके लिए भी यह जो समय है अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। इस समय आपको पार्टनर का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आपके दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता आएगी। इसके अलावा लक्ष्मी का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए लक्ष्मी इस समय दीपावली के दिन अगर आप लक्ष्मी पूजा करते हैं तो यह जो समय है आपके लिए धन आने के लिए कई मार्ग खुल जाएंगे। तो दोस्तों यह तो हो गई आपके लिए ग्रहों के कैबिनेट के आधार पर दिवाली ऑफर। और इस दिवाली ऑफर को बेहतर बनाने के लिए आप दिवाली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए। जैसे भी आप पूजा करते हैं कीजिए, किसी भी प्रकार से आप पूजा करते हैं कीजिए, आपको उनका आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।